स्वागत करते हैं स्टूडेंट्स आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक में। स्टूडेंट्स, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रत्येक क्लास का चैप्टर वाइज वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं और जो भी सिलेबस होगा वह सारी चीजें एनसीईआरटी बेस्ड होंगी। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। निश्चित ही रूप से जो भी चीजें आपको समझाई जाएंगी बहुत ही आसान भाषा में समझाई जाएंगी। तो आज स्टूडेंट्स मैं पहला लेसन एनसीईआरटी का फर्स्ट लेसन क्लास 8 का लेकर यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। पहला लेसन है आपका रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, और यह आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है। तो स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या को जानने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं। पिछले क्लास में आप नेचुरल नंबर के बारे में जान भी चुके होंगे, एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। नेचुरल नंबर, इसको हम प्राकृतिक संख्या हिंदी में कहते हैं। मतलब ऐसी संख्या जो 1 से चालू होकर, ठीक है ना, 1 से चालू होकर इनफाइनाइट तक जाती है, उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है। अब होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है। अब आप स्टूडेंट जानते होंगे होल मीन्स क्या होता है, छिद्र, मतलब ऐसे, ठीक है ना, यही ना छिद्र है। अब छेद जिसको आप कहते हैं छिद्र। अब जो संख्या 0 से लेकर और इनफाइनाइट तक जाए तो उससे हम कहते हैं कि वह होल नंबर है। ठीक है। जो संख्या 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जाए तो उसे हम कहेंगे कि वह होल नंबर है। मतलब होल नंबर में 0 इंक्लूड हो जाता है, 0 जुड़ जाता है, और नेचुरल नंबर में 1 से काउंट होकर इनफाइनाइट तक और इसमें 0 इंक्लूड हो जाता है, तो वह क्या हो जाता है, होल नंबर, पूर्ण संख्या। इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसमें निगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है ना, निगेटिव पॉजिटिव सभी नंबर आए तो उसे हम कहते हैं कि वह एक पूर्णांक है। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब चलते हैं रेशनल नंबर क्या होता है, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। रेशनल नंबर स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ द फॉर्म p by q is a rational number if p and q are integer and q equal to not 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी संख्या जिसे हम p by q के रूप में लिख सकें, ठीक है ना, अंश और हर के रूप में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकें, और जहां q की वैल्यू क्या हो, 0 ना हो। ठीक है ना, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो जाएगी तो यह परिभाषित नहीं होगा। ठीक है। एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे 3/5, -5/8, ठीक है ना, 2/7, -7 बटे -11, ठीक है ना। या अगर आप कहें कि यहां पे अगर हम लिख दें 5, क्या 5 जो है रेशनल नंबर है, तो आप कहेंगे कि यह रेशनल नंबर है। अब कैसे आप कहेंगे, इसमें तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। तो स्टूडेंट्स बताना चाहूंगा कि 5 डिवाइड बाई 1 आप लिख सकते हैं इसको, तो यह p हो गया, यह q हो गया, तो यह भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि रेशनल नंबर के बारे में सारी चीजें आपको पता हो गई होंगी। अब चलते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, रेशनल नंबर दो प्रकार के, पॉजिटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है कि जहां पे p by q को हम तब कहेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर, p बटे q, p by q को हम तब कहेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर यदि p और q दोनों पॉजिटिव हो अथवा दोनों निगेटिव हो। मतलब p और q की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो या दोनों वैल्यू निगेटिव हो, तो हम कहेंगे कि वह एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया 3/8। अब यहाँ पे देख रहे हैं न्यूमरेटर भी 3 और डिनोमिनेटर भी, न्यूमरेटर 3 पॉजिटिव, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, तो यह एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। या अगर हम यह कहें कि -2 डिवाइड बाई -5, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर भी माइनस में, डिनोमिनेटर भी माइनस में, तो हम कहेंगे कि यह एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यह माइनस और माइनस यह आपस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको समझ में आई होंगी। अब चलते हैं, अगला है आपका निगेटिव रेशनल नंबर। तो देखते हैं निगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स। निगेटिव रेशनल नंबर जहां पे p by q की वैल्यू, ठीक है, जहां पे
P बाई Q की वैल्यू माइनस में हो, या तो न्यूमरेटर माइनस हो या तो डिनोमिनेटर माइनस हो, मतलब या तो अंश माइनस में हो अथवा हर माइनस में हो, तो हम कहेंगे कि वह एक निगेटिव रेशनल नंबर है। जैसे अगर हम इसको कहें, मान लीजिए कि हमने लिखा, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, -3 डिवाइड बाई 8, मतलब किसी एक में या तो न्यूमरेटर में माइनस हो या डिनोमिनेटर में माइनस हो। मान लीजिए हमने ले लिया 7 डिवाइड बाई -9, तो यह एक निगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए अगली चीज क्या है आपका, अब 0 इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव रेशनल नंबर, मतलब 0 जो है ना तो पॉजिटिव रेशनल नंबर है ना ही निगेटिव रेशनल नंबर है। ऐसा क्यों होता है यह देख लीजिए। जैसे आप जब नंबर लाइन पे दिखाते हैं, जब आप संख्या रेखा पे प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए सपोज यह 0 है आपका, तो 0 के राइट साइड आपको पता होगा पॉजिटिव होता है। ठीक है, इधर के जो नंबर होते हैं वह क्या होते हैं, 1 2 3, यह सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इधर के नंबर जो है निगेटिव होते हैं। ठीक है, -1 -2 -3। अब यहाँ पे 0, यह 0 है, 0 के राइट साइड जो नंबर हैं वह पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट साइड जो नंबर हैं वह निगेटिव। मतलब 0 ही एक ऐसा बॉर्डर है जो डिसाइड करता है कि इधर की संख्या प्लस और इधर की संख्या माइनस। अगर यह 0 किसी के पक्ष में होता तो जो बॉर्डर है, जो दीवार है, दोनों को सेपरेट करने का, दोनों को अलग करने का, वह चीजें नहीं होती। इसीलिए स्टूडेंट्स 0 जो है ना तो पॉजिटिव रेशनल नंबर है ना ही निगेटिव रेशनल नंबर है। यहीं से एक बात और आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि सबसे, अगर पॉजिटिव में हम कहें कि सबसे छोटी पॉजिटिव संख्या कौन सी होगी, तो 1 होगा। ठीक है ना, सबसे छोटा अगर स्मॉलेस्ट नंबर कहें तो 1 होगा, और सबसे ग्रेटेस्ट निगेटिव नंबर कहें तो वह -1 होता है। जो संख्या 0 के नियरेस्ट में होती है वह सबसे बड़ी निगेटिव में, ठीक है ना, और जो संख्या 0 से जितना ही दूर जाएगी माइनस में, वह रियल में उतना ही छोटी होगी। इस चीज का यूज एक्सरसाइज में होगा, इसलिए ध्यान से जरूर समझ लीजिएगा। -1 जो है सबसे बड़ा निगेटिव नंबर है, ठीक है ना, और 1 जो है सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अब जैसे जैसे 0 से जो संख्या जैसे जैसे दूर होगी, वह संख्या उतना ही जो है निगेटिव में अगर है तो उतना ही रियल में छोटी होगी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की यह बात जरूर आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी है क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसे हिंदी में संबरक नियम कहते हैं। ठीक है, हिंदी में संबरक नियम कहते हैं। अब संबरक नियम यह कहता है कि यदि a बाई बी, अच्छा प्रत्येक प्रॉपर्टी में हम लोग इस प्रॉपर्टी को योग के नियम, ठीक है ना, फिर सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तीनों रूपों में हम चेक करेंगे। तो यह की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि a बाई बी, ठीक है ना, एक रेशनल नंबर है और दूसरा जो रेशनल नंबर है वह है c बाई डी, तो क्या इन दोनों का एडिशन भी एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, यह चीज चेक करते हैं। तो पहला हम जो है ऐड के आधार पे चेक करते हैं, ऐड के हिसाब से चेक करते हैं कि क्या यह इस प्रॉपर्टी का पालन करता है। तो स्टूडेंट्स हम जो है क्या कर रहे हैं, अब a बाई बी की वैल्यू एक रेशनल नंबर ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया 2/3, ठीक है। दूसरा हमने रेशनल नंबर ले लिया यहाँ पे 1/3, ठीक है। a बाई बी की वैल्यू 2/3 और c बाई डी की वैल्यू 1/3। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे ज्यों का त्यों लिख लेंगे, क्योंकि सेम है, और न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा तो 2 और 1 आपका 3, यानी 3/3। अगर इसको कट करेंगे आप तो 1 आएगा, ठीक है, 1/1 या सिंपल 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि a बाई बी प्लस c बाई डी एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। मतलब एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो है एडिशन का पालन, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है एडिशन का पालन करती है। अब सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या सब्ट्रैक्शन का पालन करती है।
तो अब देखिए सब्ट्रैक्ट के लिए देखते हैं, इस प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। सब्ट्रैक्ट के लिए क्या होता है, मतलब a बाई बी माइनस सी बाई डी। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 3/5 माइनस 2/5। ठीक है, अब यहां पे डिनोमिनेटर एक समान, तो डिनोमिनेटर को ज्यों करते हो और जो न्यूमरेटर है वह माइनस हो जाएगा। तो 3 में से 2 गया 1, यानी 1/5 आ गया। तो हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन का भी पालन करती है, क्योंकि a बाई बी माइनस सी बाई डी बराबर है। ठीक है, a बाई बी माइनस सी बाई डी की जो वैल्यू है वह भी एक रेशनल नंबर है, वह भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई के लिए चेक करते हैं स्टूडेंट्स कि क्या यह मल्टीप्लाई का पालन करती है। तो थर्ड हम चेक करेंगे मल्टीप्लाई के लिए कि क्या a बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी भी एक रेशनल नंबर होता है। तो देखते हैं, मतलब यह चेक करना है कि a बाई बी यह क्या c बाई डी यह दोनों जो है रेशनल नंबर होते हैं। तो चेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो अब मान लीजिए a बाई बी की वैल्यू हमने ले लिया 3/8। ठीक है, a बाई बी की वैल्यू हमने ले लिया 3/8। यह देख लीजिए a बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी। अब a बाई बी की वैल्यू हमने 3/8 ले लिया। आगे मान लीजिए हमने ले लिया 2/3। ठीक है, यह जो है यहां पे आप देख सकते हैं यह डिवीजन के लिए हो गया आपका, मल्टीप्लाई के लिए नहीं, डिवीजन के लिए। अब देखिए यह डिवीजन के लिए, मल्टीप्लाई के लिए इसके बाद चेक कर लेंगे, यह डिवीजन के लिए हो गया। ठीक है ना, तो अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाता है। अब यह संख्या ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल के लिए यहाँ पे माफी चाहेंगे, डिवीजन के लिए प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, 3/8 यह ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 3/2। अब न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई तो 9 और 8 का 2 में, तो 8 2 जा 16। तो आप देख रहे हैं कि डिवीजन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन का भी पालन करती है, क्योंकि 9/16 भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब चेक करते हैं कि क्या मल्टीप्लाई के लिए भी यह पालन करती है या नहीं। तो अगर मल्टीप्लाई के लिए हम चेक करें, ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए चेक करें, मान लीजिए हमने रेशनल नंबर लिया सपोज 1/3। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 2/3। अब इसका हम मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई तो क्या होगा, 2 ही होगा, और 3 का 3 में मल्टीप्लाई तो 9, तो 2/9 आ गया, जो कि एक रेशनल नंबर है। अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट्स। अगली जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स वह है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स क्रम विनिमय नियम क्या होता है, यदि a बाई बी, ठीक है ना, a बाई बी और c बाई डी यह दो अलग अलग रेशनल नंबर हैं, तो क्या यह आपस में इनका क्रम अगर बदल दिया जाए तो क्या यह आपस में बराबर होते हैं या नहीं होते हैं, यह हमें बताना है। यह एडिशन के लिए हम चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स। पहले सबसे पहले हम एडिशन के लिए चेक कर रहे हैं, ऐड के लिए। ठीक है, आप देखिए क्रम विनिमय मतलब इसका क्रम अगर बदल दिया जाए तो क्या जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करती है अथवा नहीं करती है, यह देखना है। तो अब यहाँ पे a बाई बी एक रेशनल नंबर है, c बाई डी एक रेशनल नंबर है। यह देखना है कि अब c बाई डी को पहले लिख दिए, a बाई बी को बाद में लिख दिए, तो क्या दोनों की वैल्यू बराबर होती है या नहीं होती है। तो देखिए क्या करना है, मान लीजिए हमने वैल्यू ले लिया, a बाई बी की वैल्यू हमने लिया 2/5। ठीक है, c बाई डी की वैल्यू हमने लिया स्टूडेंट्स, c बाई डी की वैल्यू हमने ले लिया सपोज 3/5। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 और 2 क्या हो गया 5, और डिवाइड बाई 5, तो यह 5/5 हो गया। अब c की वैल्यू को, c बाई डी की वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, मतलब इस वैल्यू को पहले और इस वैल्यू को बाद में। तो देखिए क्या होगा,
3/5 पहले लिख लिया हमने, और उसके बाद a/b की वैल्यू बाद में, यानी 2/5 की वैल्यू बाद में, तब भी यह ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर ज्यों का त्यों और न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे a/b प्लस c/d बराबर होगा c/d प्लस a/b के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों की वैल्यू 5/5 यानी सेम आई है। तो यह तो आपका ऐड के लिए हो गया। अब देखते हैं स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट के लिए क्या यह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन का पालन करती है या नहीं करती है। तो इसके लिए देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्ट के लिए देखते हैं। तो सब्ट्रैक्ट के लिए क्या होता है कि जो बीच का जो यह सिंबल है ना वह माइनस हो जाएगा, मतलब a/b माइनस c/d, और यहाँ पे क्या हो जाएगा c/d माइनस a/b। तो अब देखिए वैल्यू हम ले लेते हैं और उसको चेक करते हैं। वैल्यू सेम सेम ले रहे हैं। यह a/b की वैल्यू 2/5, तो यहाँ पे लेते हैं 2/5। यह बीच का सिंबल माइनस, यहाँ पे 3/5। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा जैसे आप एलसीएम लेते हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 2 में से 3, अब 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा, और सिंबल हमेशा बड़ी संख्या का, तो -1 या -1/5। अब यहाँ पे देखते हैं c/d की वैल्यू क्या है 3/5 है, तो इस वैल्यू को पहले रखते हैं माइनस, ठीक है ना। अब -2/5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर एज इट इज, और जो न्यूमरेटर है वह क्या हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यह -1/5 आया, यह +1/5 आया, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दिखा देते हैं आपको a/b माइनस c/d इक्वल टू नॉट c/d माइनस a/b, मतलब यह वैल्यू आपस में बराबर नहीं होगी। मतलब जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स वह सब्ट्रैक्शन का पालन नहीं करती है। अब मल्टीप्लाई के लिए चेक करते हैं, मल्टीप्लाई के लिए क्या यह पालन करती है या नहीं करती है। तो अब देखिए तीसरा है आपका मल्टीप्लाई के लिए। मल्टीप्लाई के लिए क्या करेंगे इसको देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा, a/b, ठीक है ना, a/b मल्टीप्लाई c/d क्या बराबर होगा c/d मल्टीप्लाई a/b के, यह चीज चेक करना है। तो देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे अब वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे a/b की वैल्यू हम ले लेते हैं, मान लीजिए a/b की वैल्यू हमने लिया 2/3, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं 4/5, ठीक। अब c/d की वैल्यू को पहले ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया 4/5 और a/b की वैल्यू 2/3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 4 का 2 में, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 8 आया, और डिवाइड बाई 5 का 3 में मल्टीप्लाई तो 15 आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 का 2 में मल्टीप्लाई तो 8 और 5 का 3 में तो 15। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों वैल्यू एक समान आई, यानी a/b मल्टीप्लाई c/d बराबर होगा c/d मल्टीप्लाई a/b के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वह मल्टीप्लिकेशन का पालन करती है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या यह डिवीजन का पालन करती है या नहीं करती है। यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, चौथा जो है यहाँ पे दिखा देते हैं डिवीजन का, कि अब डिवीजन के लिए क्या होगा कि क्या a/b की वैल्यू a/b और यह c/d की वैल्यू क्या बराबर होगी। अब देखिए अब यह टर्म ऊपर यानी c/d डिवाइड बाई a/b, क्या यह वैल्यू बराबर होगी। तो यहाँ पे जब हम अलग अलग वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट्स, तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, वह जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है, यह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन का पालन नहीं करती है। आप एग्जाम्पल रखकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं स्टूडेंट्स अगली प्रॉपर्टी पे। यहाँ पे अलग अलग जब आप एग्जाम्पल लेंगे तो आप देखेंगे कि यह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है डिवीजन का पालन नहीं करती है, ठीक है। अब चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। अगली प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम साहचर्य नियम कहते हैं,
ठीक है ना। तो अब इसको समझते हैं कि क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वन बाय वन, एक एक स्टेप वाइज इसको समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एडिशन के लिए चेक करेंगे। अब मान लिया हमने कि ए बाई बी, ध्यान से देखिएगा, ए बाई बी, ठीक है। दूसरा है सी बाई डी, ठीक है। तीसरा है ई बाई एफ। यह तीन अलग अलग रेशनल नंबर हैं। तो हमें दिखाना है कि अब बीच में रेशनल नंबर है, हम प्लस के लिए चेक करें तो प्लस लगा लें। अब आपको दिखाना है कि देखिए एक एक स्टेप समझिएगा, ठीक है। यह सी बाई डी और ई बाई एफ, यहाँ पे प्लस ई बाई एफ। अब आपको दिखाना है कि इन दोनों का जो एडिशन है, ठीक है, जैसे यह दोनों वैल्यू एक साथ ऐड कर लिए और यह दोनों वैल्यू एक साथ ऐड कर लिए, तो क्या यह आपस में बराबर होगा या नहीं होगा। यह फर्स्ट आपको एडिशन के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ए बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ, तो पहले आप ए बाई बी और सी बाई डी की वैल्यू ऐड करेंगे, उसके बाद ई बाई एफ की। यहाँ पे क्या करेंगे, इस टर्म को बाहर कर दिया, सी बाई डी और ई बाई एफ की वैल्यू ऐड करेंगे और देखेंगे कि क्या यह वैल्यू जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है, जो साहचर्य नियम है, क्या एडिशन का पालन करता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ए बाई बी की हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 2/5, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया 1/5, यहाँ पे अब हमने ले लिया 3/5, ठीक है। डिनोमिनेटर हम सेम इसलिए ले रहे हैं ताकि जो कैलकुलेशन हो वह आसान हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब ए बाई बी की वैल्यू को बाहर रखना है, यानी 2/5 बाहर, प्लस सी बाई डी की वैल्यू क्या है 1/5, तो 1/5 प्लस ई बाई एफ की वैल्यू क्या है 3/5। अब चेक करते हैं क्या दोनों वैल्यू जो है बराबर आ रही है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए 2 और 1 3, तो यह क्या हो गया 3/5। इन दोनों को ऐड के 3/5 और 3/5 में 3/5 को ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा स्टूडेंट्स 6/5, ठीक है ना। फिर से सुन लीजिए, ब्रैकेट वाला ऐड किया, डिनोमिनेटर से एक लाइन हमने कम कर दिया है, तो यह 5 और यह 2 और 1 3, तो यह 3/5 हो गया। 3/5 में ऐड हुआ 6/5 हो गया। सेम यहाँ पे अब यह 3 और 1 क्या हो गया 4, तो यह ब्रैकेट वाला ऐड करने पे 4/5 और यह 2 ऐड हो गया, तो 4 और 2 6/5। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एडिशन के लिए जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वह एडिशन का पालन करती है, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों वैल्यू जो है क्या हो गई, एक समान हो गई, ठीक है। अब आपको ऐसे ही चेक करना है कि क्या यह सब्ट्रैक्शन का पालन करती है या नहीं, ठीक है ना। फिर मल्टीप्लिकेशन का करती है कि नहीं और डिवीजन का करती है कि नहीं। तो आपको बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन के लिए हम देख रहे हैं कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वह सब्ट्रैक्शन का पालन नहीं करती है। आप अलग अलग एग्जाम्पल द्वारा इसको चेक कर सकते हैं। क्या लिखेंगे इसको, ए बाई बी माइनस सी बाई डी, ठीक है, माइनस ई बाई एफ, यह जो है बराबर नहीं होता है ए बाई बी माइनस ब्रैकेट में सी बाई डी माइनस ई बाई एफ के। आप एग्जाम्पल द्वारा इसको चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब यह सब्ट्रैक्शन के लिए थर्ड जो है आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा कि ए बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी मल्टीप्लाई ई बाई एफ। अब पहले इन दोनों वैल्यू को, अब ऐसे ही हम क्या करें, अब ऐसे ही हम क्या लिख दें कि ए बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी और मल्टीप्लाई ई बाई एफ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई के लिए यह प्रॉपर्टी वर्क करती है और डिवाइड के लिए यह प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती है, ठीक है। चौथा जो है डिवाइड के लिए यह प्रॉपर्टी वर्क नहीं कर सकती। आप अलग अलग एग्जाम्पल द्वारा चेक कर सकते हैं। अब देखिए अगला जो टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका वह है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है उसको देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। 1 बाय 1 एक एक को समझ लें। तो एडिटिव इनवर्स स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए हमने लिया 7/8 और हम कहें कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो 7/8 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वह हो जाएगा -7/8,
ठीक है। अगर यह संख्या पॉजिटिव में है तो उसका एडिटिव इनवर्स निगेटिव में हो जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई संख्या निगेटिव में है, मान लीजिए हमने ले लिया -3/5, यह निगेटिव में है और इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो वह हो जाएगा 3/5। उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स क्या होता है उसको समझ लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स के बारे में देख लेते हैं क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल, यानी अगर कोई संख्या है, मान लीजिए हमने लिया 5/3, अब हम यह कहें कि इसका मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स क्या होगा, तो वह हो जाएगा स्टूडेंट्स 3/5, यानी जो डिनोमिनेटर है वह न्यूमरेटर हो जाएगा, जो न्यूमरेटर है वह डिनोमिनेटर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा, अंश हर हो जाएगा, वही उसका मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स होता है। अब एक छोटा सा नोट है स्टूडेंट्स, उसको देख लीजिएगा। नोट में क्या है कि रेशनल नंबर 0 हैज नो मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स, मतलब 0 का जो है कोई भी मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स नहीं होता है, ठीक है ना, यह बात ध्यान रखिएगा। अब है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर में, कि यदि कोई संख्या मान लीजिए कि निगेटिव में है, सपोज हमने लिया -2/3, ठीक है ना, और यह कहें कि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर क्या होगा, तो वह संख्या पॉजिटिव में हो जाएगी। लेकिन अगर कोई संख्या पहले से ही पॉजिटिव में है, जैसे हम कहें कि सेम एग्जांपल लेते हैं 2/3, और इसका जो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर क्या होगा, तो अगर कोई संख्या पॉजिटिव में है तो वह ज्यों का त्यों ही रहेगी, ठीक है ना। मतलब 2/3 का अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर कहें तो 2/3 ही होगा, -2/3 का कहें तो वह 2/3 हो जाएगा। इसको एक सिंबॉलिकली इस टाइप से हम मॉड द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम कहें कि मॉड 3/2/3, और इसको अगर लिखना हो तो हम क्या कर देंगे, इसको लिख लेंगे 2/3, सिंबल पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव में है, जैसे यही संख्या अगर प्लस में होती, ठीक है ना, निगेटिव में नहीं होती, तो इसका भी आंसर सेम होगा। उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और चैप्टर वाइज आप तैयारी करना चाहते हैं क्लास 8 का, तो एक बार चैनल से जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आपकी तैयारी कराने वाला हूं। और कमेंट करके जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरा की जाएगी। धन्यवाद स्टूडेंट्स।